हेलो गाइस, आज की क्लास में हम क्लाइमेटोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वायुमंडलीय परिसंचरण पढ़ेंगे। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमपी टेट वर्ग 1 पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही आता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आजकल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बनने लगे हैं। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उनके क्वेश्चन करेक्ट होंगे, इसलिए आप हमारी क्लास में अंत तक बने रहें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। वायुमंडलीय परिसंचरण, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन क्या है? इसका अर्थ है पृथ्वी के चारों ओर हवा के बड़े पैमाने पर गति को दिखाना। ठीक है, जो तापमान और दाब में अंतर के कारण प्रकट होता है, संचालित होता है। ठीक है, आगे समझ में। परिसंचरण का अर्थ क्या है? पृथ्वी के चारों, आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये पृथ्वी के चारों ओर हवा की गति को बड़े पैमाने पर दिखाता है। जो जो तापमान, वायु दाब में अंतर के कारण संचालित होता है। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, ये किसको दिखा रहा है? वायु की गति को दिखा रहा है, वायु की गति को दिखा रहा है। ठीक है, ग्रहों के चारों ओर हवा के घूमने के तरीका को बताता है, ऐसे याद रखो। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में, आगे समझ में। अब नेक्स्ट है, इसको वायुमंडलीय परिसंचरण को 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। अब इसके 3 प्रकार कौन कौन से हैं? 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है प्राथमिक या सामान्य परिसंचरण, प्राइमरी और जनरल सर्कुलेशन। दूसरा है द्वितीयक परिसंचरण, सेकेंडरी सर्कुलेशन। तृतीयक परिसंचरण, ट्राइटरी सर्कुलेशन। ठीक है, ये 3 परिसंचरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो क्लास को। अब हम इन परिसंचरण को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट हो। ठीक है, कंजूसी मत करना शेयर करने में। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं मैं। अब हम पढ़ेंगे प्राथमिक सामान्य परिसंचरण। ठीक है, प्राथमिक या सामान्य परिसंचरण, प्राइमरी और जनरल सर्कुलेशन क्या है? इस परिसंचरण के अंतर्गत ग्रही पवनों को सम्मिलित किया जाता है। ये वायुदाब पेटियों से संबंधित है। और इसमें कौन कौन सी पवनें आती हैं? जैसे व्यापारिक हैं, पछुआ है, ग्रही पवनें प्रमुख है। आप इस ग्लोब पर देख सकते हैं, ये ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज, ये प्राइमरी सर्कुलेशन में आती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट है द्वितीयक परिसंचरण, सेकेंडरी सर्कुलेशन। इसके अंतर्गत चक्रवातीय और प्रतिचक्रवातीय परिसंचरण, मौसमी परिसंचरण, मानसूनी पवनें, वायु राशियां, इनको सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है गाइस, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि चक्रवातीय और प्रतिचक्रवातीय परिघटनाएं किससे संबंधित है? ठीक है, ऐसे पूछ लेते हैं, तो आपको क्या लगाना है? सेकेंडरी सर्कुलेशन। या ऐसे पूछ लेंगे कि व्यापारिक, पछुआ, ध्रुवीय पवनें किससे संबंधित हैं, किस परिसंचरण से संबंधित हैं? ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? प्राइमरी और जनरल सर्कुलेशन। ऐसे क्वेश्चन बनता है, मैचिंग में पूछ लेगा, स्टेटमेंट में पूछ लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है तृतीय का परिसंचरण, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से देखो क्लास को, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी। जो एग्जाम में पूछा जाता है वही पढ़ा रहा हूं मैं।
वही कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, इसीलिए ध्यान से देखो हमारी क्लास को। नेक्स्ट है तृतीयक परिसंचरण, ट्राइटरी सर्कुलेशन। इसके अंतर्गत स्थानीय हवा लोकल विंड आती है। लोकल विंड कौन कौन सी, जैसे हरमट्टान, चुनूक, सांताना इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, आगे समझ में आपको ये याद रखना है कि ट्राइटरी सर्कुलेशन में कौन सी पवनें आती हैं, कौन सी आती है, स्थानीय लोकल विंड आती। लोकल विंड कौन कौन सी है, हरमट्टान, चुनूक, सांताना इत्यादि। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। तो गाइज आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। ठीक है, इसीलिए आप हमारे क्लास में निरंतर बने रहें। ठीक है, देखो निरंतर बने रहोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे इस क्लास से, हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को 100% शेयर करो जिससे उनको भी बेनिफिट हो। ठीक है, और ऐसे ही आप हमारे क्लास में निरंतर बने रहें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बहुत ही लाभ होगा आपको। धन्यवाद।